कौम आद को अल्लाह ताला ने गैर मामूली कद्दो कामत, उम्र और ताकत अता फरमा रखी थी। कौम आद के हर फर्द का कद 12 गज से कम नहीं होता था। उनके अंदर ताकत भी बहुत ज्यादा होती थी। कई आम आदमी मिलकर भी जिस बड़े पत्थर को उठा नहीं पाते थे, कौम आद का एक आदमी आसानी से उसे अपने एक हाथ से उठा लेता था। उसी कौम का एक जाहुआ जलाल वाला बादशाह शद्दाद था। शद्दाद अपने ताकतवर लश्कर के साथ जिस सल्तनत पर भी हमला करता, उसे बआसानी से फतह कर लेता था। यूं शद्दाद ने पूरे यमन को फतह कर लिया और अपनी फतवाहत के दौरान उसने बेशुमार खजाना लूटकर जमा किया। शद्दाद के ताकतवर लश्कर और बेपनाह खजाने के बायस किसी भी सल्तनत के बादशाह को उससे मुकाबला करने की जुर्रत न थी। आहिस्ता आहिस्ता शद्दाद एक वसी सल्तनत का हुक्मरान बन गया। उसकी सल्तनत यमन से इराक और बाज रवायात के मुताबिक ईरान तक फैल चुकी थी। जब बादशाह शद्दाद और कौम आद को अल्लाह ताला ने अपनी बेशुमार नेमतों से नवाज दिया तो वो सब गाफिल हो गए और राह हक से भटक गए और कुफ्र व शिरक करने लगे। अल्लाह ताला ने कौम आद की हिदायत के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, लेकिन कौम आद ने हिदायत पाने के बजाय आप अलैहिस्सलाम की बातों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने तबलीग का सिलसिला जारी रखा। जब आप अलैहिस्सलाम ने शद्दाद को एक अल्लाह की वादानियत तस्लीम करने और उसी की इबादत करने का कहा तो शद्दाद ने गुरूर से कहा कि मेरे पास ताकत, दौलत, सल्तनत सब कुछ है, फिर मैं एक अल्लाह की इबादत क्यों करूं? अगर मैं ईमान ले आऊं तो मुझे क्या फायदा होगा? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दुनिया में तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन अगर तुम ईमान ले आओ तो आखिरत के बाद जन्नत तुम पर हलाल हो जाएगी। शद्दाद को जन्नत का तस्वर नहीं था। उसने पूछा, ये जन्नत क्या है? हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उसे जन्नत और उसमें पाई जाने वाली अल्लाह की तमाम नेमतों के बारे में बताया। जन्नत और उसकी नेमतें तफसील से जानने के बाद शद्दाद ने खुदाई का दावा करते हुए कहा, ऐसी जन्नत तो मैं भी बना सकता हूँ। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद को उस खुदाई दावे के साथ कुफ्र और शरक करने से बहुत रोका, मगर शद्दाद अपनी जिद पर अड़ा रहा और आखिरत में मिलने वाली जन्नत की तरह जमीन पर जन्नत बनाने का अटल फैसला कर लिया। शैतान के बहकावे में वो ये बात भूल गया कि वो दुनिया जहान की नेमतें भी इकट्ठी कर ले तब भी वो अल्लाह ताला की बनाई हुई जन्नत की एक नेमत का मुकाबला भी नहीं कर सकता। शद्दाद ने जन्नत बनाने के लिए अपनी सल्तनत के जमा करदा खजानों के ढेर के अलावा मजीद खजाना इकट्ठा करने के लिए अपने भांजे ज़हाक को पैगाम भेजा, जो उस वक्त ईरान का हाकिम था। ज़हाक ने भी ढेर सारा सोना और चांदी इकट्ठा करके शद्दाद को भिजवा दिए। शद्दाद ने मजीद सोना, चांदी, हीरे जवाहरात इकट्ठे करने के लिए अपने कारिंदे सल्तनत भर में भेज दिए, जिन्होंने बड़ी मिकदार में सोना और चांदी जमा करके उसके आगे पेश कर दिया। जब सोना, चांदी, हीरे और जवाहरात के ढेर लग गए तो शद्दाद ने जन्नत बनाने के लिए एकाफ यानी ऊंचे और लंबे टेलों की सरजमीन के एक मुकाम इरम और बाज रवायात के मुताबिक मुल्क शाम में एक सेहत अफजा मकाम पर 20 कोस लंबी और चौड़ी मरबा जगह का इंतखाब किया और तामीरात से मुतल्लिक तमाम माहिरीन को हूबहू जन्नत जैसा शहर बनाने का काम सौंप दिया। माहिरीन तामीरात ने जन्नत नुमा शहर के अतराफ में एक मजबूत तरीन और बुलंद व बाला फसील तामीर की और शहर की बुनियादों में संगे सुलेमानी भर दिया। बाद में इस शहर में दूध और शहद की नहरें बनाई गईं। शहर के वस्त में एक ऐसी नहर भी बनाई गई जिसमें संग्रेजों यानी छोटे पत्थरों के बजाय हीरे जवाहरात उनमें बहाए गए। बुलंद सतूनों पर सोने और चांदी की ईंटों से बने मोहल्लात तामीर किए गए और दीवारों पर बेशकीमत जवाहरात सजाए गए। मोहल्लात के गिरद सोने और चांदी से हजारों कमरे भी तामीर किए गए और हर कमरे को याकूत और हीरे जवाहरात से सजाया गया। शहर भर में सोने से बने दरख्त लगाए गए, जिनके खोशों में मश्क और अंबर भर दिया गया ताकि जब हवा चले तो हर तरफ खुशबू फैल जाए। उन दरख्तों की शाखें और पत्ते जमरत के बनाए गए। दरख्तों पर मोती, याकूत और दूसरे जवाहरात के फल बनवाकर उन पर टांग दिए गए। दुनिया भर से नायाब दरख्त, पौधे और फूल भी लगाए गए। जमीन पर मखमल और कालीन बिछा दिए गए। जन्नत नुमा शहर में खूबसूरत और नौजवान औरतों को हूरे बनाकर रखा गया। शद्दाद की बनाई हुई जन्नत में सोना, चांदी, हीरे जवाहरात से भरे खजाने की झलक इस कदर नुमाया थी कि जब सूरज निकलता तो उसकी रोशनी में पूरा शहर चमक उठता और सोने और चांदी के बने मोहल्लात पर इंसान की निगाह नहीं ठहर पाती थी। जन्नतनुमा इस शहर को मुकम्मल होने में 12 साल लग गए। जब शहर मुकम्मल तैयार हो गया तो शद्दाद को इत्तला कर दी गई कि जन्नत तैयार है। शद्दाद गुरूर और तकबर के साथ अपना बहुत बड़ा लश्कर लेकर
اپنی بنائی ہوئی جنت کی جانب روانہ ہو گیا۔ جب وہ اپنی بنائی ہوئی جنت کے دروازے کے پاس پہنچا تو سامنے ایک اجنبی کو دیکھا۔ شداد نے تکبر سے پوچھا، کون ہو تم اور میرے راستے میں کھڑے ہونے کی جرات کیوں کی؟ اجنبی بولا، میں موت کا فرشتہ یعنی ملک الموت ہوں اور تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ یہ سن کر شداد کانپ گیا اور گڑ گڑاتے ہوئے اپنی بنائی ہوئی جنت کو صرف ایک مرتبہ دیکھنے کی مہلت مانگی، لیکن موت کے فرشتے نے اسے مہلت نہ دی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ شداد کا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا پاؤں گھوڑے کی رکاب پر تھا کہ موت کے فرشتے نے اس کی جان قبض کر لی۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والا شداد اپنا دوسرا قدم زمین پر نہ رکھ پایا اور جو جنت اس نے زمین پر بنائی تھی اس کو ایک نگاہ بھی نہ دیکھ پایا اور جہنم واصل ہو گیا۔ بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چیخ ماری اور شداد کی بنائی ہوئی جنت سونے چاندی کے بنے اونچے اونچے محلات سمیت زمین میں دھس گئی۔